जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर्व के व्रत को कब करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इसकी पूजन विधि, इसका महत्व और साथ ही जानेंगे इसकी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की रात्रि में माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसलिए ही इस पवित्र दिन पर लोग व्रत रखते हैं और शुभ मुहूर्त में विधि विधान से भोलेनाथ की उपासना करते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पवित्र कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर्व पर 4 प्रहर की पूजा से व्यक्ति की सोई किस्मत भी जाग सकती है, लेकिन 4 प्रहर की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 26 फरवरी दिन बुधवार को। इस बार महाशिवरात्रि पर शिव योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जिसमें आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा विधि और उसका मंत्र। यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इसको प्रतिव्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि चतुर्दशी के स्वामी शिव जी हैं। अतः उनकी रात्रि में इस व्रत को किए जाने से इसका नाम शिवरात्रि होना सार्थक हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती है और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते हैं, किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के निशीथ यानी अर्धरात्रि में शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभा ईशान संहिता के इस वाक्य के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष और बाल, युवा, वृद्ध कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं और प्रायः करते ही हैं। इसके न करने से दोष होता है। जिस प्रकार रामकृष्ण, वामन और नरसिंह जयंती एवं प्रत्येक एकादशी उपोष्य है, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत काल आदि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांत के रूप में सूर्योदय के कल से सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी श्रद्धा और अन्य विद्या मानी गई है। इसमें भी प्रदोष यानी रात्रि का आरंभ और निशीथ अर्धरात्रि की चतुर्दशी ग्राह्य होती है। महाशिवरात्रि पर अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शूल भृदयतः अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनम भवेत। अर्थात रात्रि के समय भूत प्रेत पिशाच शक्तियां और स्वयं शिव जी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। यदि यह त्रिस्पृशा हो तो अधिक उत्तम होती है। इसमें भी सूर्य भौम बार का योग और भी अच्छा होता है। पारण के लिए व्रतांते पारणाम, तिथ्यन्ते पारणाम और तिथिभान्ते च पारणाम आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेषता है कि व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और पूर्व विद्या चतुर्दशी होने से ही हो सकता है। अब आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो व्रती को चाहिए कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि के दिन को प्रातः काल स्नान के बाद भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि व्रतम ह्येतत् करिष्येऽहं महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र
तत्प्रसादान जगतपतये, यह मंत्र पढ़कर जल छोड़ दें और दिन भर मौन रखें। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर सुविधानुसार पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठें और तिलक तथा रुद्राक्ष धारण करके महाखिल पाप क्षय पूर्व कस कला भीष्ट सिद्धये शिव पूजनम करिष्ये, यह संकल्प करें। इसके बाद ऋतु के अनुसार पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल, घृत मिश्रित धूप, दीप, नैवेद्य और आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम पहर में पहली, द्वितीय में दूसरी, तृतीय में तीसरी, चतुर्थी में चौथी चारों पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार विधि से संपन्न करें और साथ में रुद्र पाठादि भी करते रहें। इस प्रकार करने से पूजा, जागरण और उपवास सभी संपन्न हो सकते हैं। पूजा की समाप्ति में नीराजन, मंत्र पुष्पांजलि और अर्ध परिक्रमा आदि करें। प्रत्येक पूजन में मया कृत्यान्यनेकानि पापानि हर शंकर शिवरात्रो ददाम्यर्घ्यं मम कांत गृहाणि में से अर्घ्य देकर संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्ट प्रदो भव से प्रार्थना करें। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत कब तक रहना चाहिए। तो हो सके तो महाशिवरात्रि का व्रत सदैव करना चाहिए और न बन सके तो 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभान नाम का एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वो एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी उचित रहेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरण बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा को संपन्न कर दिया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हो गई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी ने शिकार को खोकर थोड़ी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था।
उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई और एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार यह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को लेने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजने के समान ही था। शिव का अर्थ है कि कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हो गया। भगवान महादेव अनजाने में भी किए गए व्रत का फल देते हैं। वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। उसके परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग को जाने दिया था। यह उसकी करुणा वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते थे। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनजाने में हुए पूजन का विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन से भेद नहीं करते। ये थी महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।